कमेटी ने बड़ा ऐलान किया है। आज से सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग ने कहा, आज से सभी निजी अस्पताल पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। तो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी अस्पतालों और सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर जब बात नहीं बनी निजी अस्पतालों और सरकार के बीच, तो अब स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने यह तय किया है कि निजी अस्पतालों को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। यानी कि अब उसमें किसी तरीके का कोई इलाज नहीं होगा, चाहे वो आपातकाल परिस्थितियां ही क्यों ना हो, संपूर्ण बंद रखे जाएंगे निजी अस्पताल। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने तय कर लिया है कि अस्पतालों को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा, और क्या आज से बंद शुरू हो चुका है और बंद का क्या असर? ओम प्रकाश, देखिए, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, बंद का खास असर तो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये निजी अस्पताल के तमाम डॉक्टर हैं जो हाथों में बैनर लेकर निजी अस्पतालों का दमन बंद करो का ये जो बैनर लेकर सरकार होश में आओ, लोकतंत्र को बचाओ सही तमाम तरह के जो बैनर लेकर आंदोलन की राह पर है। और ये तमाम डॉक्टर जो है यहाँ धरना दे दिया है। विद्यानगर पुलिया के नीचे ये धरना देकर आक्रोश जता रहे हैं और राइट टू हेल्थ बिल का जो है विरोध जो लंबे समय से चल रहा है वो अब फिर से एक बार सड़कों पर आ गया। 70 से अधिक कोटा शहर में हॉस्पिटल है निजी। यदि निजी अस्पतालों में जब हॉस्पिटल के जो डॉक्टर जब हड़ताल पर रहते हैं तो निश्चित रूप से चिकित्सा व्यवस्था ठप हो जाती है। हम कुछ डॉक्टर से बातचीत करते हुए जानते हैं, सर आखिर वापस आप सड़कों पर आ गए हैं, क्या अब आगे क्या कदम रहेगा आपका? सरकार की मंशा के अनुरूप हमने हमारा आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगित किया था, ये मान के सरकार का आश्वासन कि सरकार इस बारे में हमारा पक्ष सुनेगी और जैसा हम चाहते हैं वैसा करेगी। पर दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा ये रहा कि सरकार ने हमारी बातों को नहीं मांगा है और कुछ विसंगतियां वैसी की वैसी छोड़ दी गई हैं। और ये हमें जो राइट टू हेल्थ बिल के नाम से ये चुनावी प्रोपेगेंडा गहलोत सरकार कर रही है, ये हमको बिल्कुल मान्य नहीं है। आज से कोटा में सांकेतिक धरना और अनिश्चित काल के लिए बंद घोषित कर दिया गया है। हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आगे क्या कदम रहेगा सर? लगातार आप आंदोलन तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी जो मांगों पर एक सकारात्मक जो परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, अगर अभी तक भी हमारी बातें सरकार नहीं मानती है तो आज से हमने पूरी तरह बंद का आह्वान किया है। हम मरीजों से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले समझे कि आरटीएच उनके लिए भी सही नहीं है, तो हमारी मांग जो है वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपके हित के लिए है। तो हम इसमें किसी भी हद तक जाएंगे। आज से सभी तरह की ओपीडी वगैरह सब बंद रहेगी। आम जन का समर्थन लेने के लिए कुछ नए प्रयास करेंगे, आम जन आपके साथ जुड़े। राजस्थान की जनता के 50 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, उसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनके फैमिली मेंबर्स हैं। तो ओम प्रकाश, क्या एम्बुलेंस ड्राइवर प्रदेश के सभी निजी अस्पताल इस हड़ताल में शामिल है? ये न समझे कि डॉक्टर्स की संख्या 5000 या 10,000 है, ये 50 लाख लोगों का एक बड़ा समूह है। स्टूडियो से सवाल है, क्या प्रदेश के तमाम निजी अस्पताल और डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल है या कोई दो फाड़ नजर आ रहे हैं? कोई दो फाड़ नहीं है। ये सब जो पहले की बात थी वो सब खत्म हो चुकी है। आज की डेट में सब संगठन एक हैं, सब एक साथ मिलकर आंदोलन लड़ रहे हैं और राज्यव्यापी स्तर पे सेवाओं का सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। और आज रात 8 बजे के बाद सभी तरह की इमरजेंसी सेवाएं सभी संगठनों की तरफ से घोषित है। पूरे राजस्थान में रात 8 बजे बाद पूरी तरीके से बंद रहेगा। तो स्वप्निल, यहाँ आप देख सकते हैं जो विद्यानगर पुलिया के नीचे ये तमाम डॉक्टर आंदोलन की राह पर और धरना यहाँ से दे दिया है। और आज से तमाम जो चिकित्सा व्यवस्था यूं कहा जा सकता है कि शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल की जो प्राइवेट अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था है वो ठप। ओम प्रकाश, आप जिन डॉक्टर से बात कर रहे थे उन्होंने आपसे कहा कि मरीज भी इस बात को समझे कि ये योजना उनके हित में नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे कि मरीजों के हित में कैसे नहीं है वो योजना। देखिए, आप थोड़ा सा आमजन को ऐसे बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं ये बिल मरीजों के लिए आमजन के हित में नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले सरकार जो इस तरह से गुमराह कर रही है कि आरटीएच का बेसिक पर्पज जो है वो जनता की भलाई के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम आरटीएच की विसंगतियों पे बात करें तो जैसा सरकार कह रही है, क्योंकि सरकार इससे पहले भी निःशुल्क इलाज उपलब्ध करा रही थी, बल्कि सरकार आरटीएच
और जो आरजीएचएस है इनके नाम पर गरीब जनता से हर साल का जो ब्याज खींच रही है वो सरकार की एडिशनल कमाई है। सरकार सिर्फ आरटीएच के नाम पे बेवकूफ बना रही है और ये जो भी इसमें विसंगतियां हैं ये बेसिकली राजनेताओं और उनको जो फायदा है उसको पहुंचाने की। मरीजों को इससे क्या नुकसान होगा यदि आमजन समझना चाहे तो? देखिए ऐसा है, गरीबियों का मतलब यहाँ पर जो इन्होंने इंक्लूड किया है ऑब्स्टेटिक इमरजेंसीज। ऑब्स्टेटिक की कोई भी प्रेग्नेंट डिलीवरी है, उसका जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उसको हर तरह के कॉम्प्लिकेशन उस समय होते हैं हर औरत के साथ, और उसको रात को 3 बजे अपना डिलीवरी करानी है। तो सरकार ये चाहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जब वो मरीज रात को 3 बजे आए तो वो आप फ्री में देखें, मुफ्त में देखें, आप उसका कोई पैसा चार्ज मत करें, और वो चार्जेस जो है सरकार अपनी मर्जी से जितना वो देना चाहे आप ले लीजिए उससे, और आप अपना अस्पताल चलाइए। क्या आप ये सोच सकते हैं एक औरत रात को जो महिला चिकित्सक है उसका अधिकार आपने छीन लिया कमाने का, अपना नर्सिंग होम चलाने का, और रात को उसकी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? क्या उसकी सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है? आप सरकार को किसने हक दे दिया कि एक महिला का अधिकार छीन ले कमाने का? दूसरी बात, गरीब अगर मान लो बोरखेड़ा के अंदर है और उसकी प्रेगनेंसी हो गई, और अगर आपने कमाने का अधिकार औरतों को नहीं दिया, ऑब्स्टेट्रिशियंस को या जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो डॉक्टर हैं, तो वो बंद कर देंगे अपना अस्पताल, मैक्सिमम बंद हो जाएंगे। तो कुछ और डॉक्टर से भी बातचीत करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी अगर बोरखेड़ा में है और वहाँ नर्सिंग होम अवेलेबल नहीं है, मैटरनिटी होम, तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ से 20 किलोमीटर। ओम प्रकाश बने रहिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। एक युवक तालाब में कूद पड़ा। फतेह सागर तालाब में युवक ने छलांग लगा दी। लोहावट का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक सुसाइड नोट लिखकर युवक गया था। सूचना के बाद सिविल डिफेंस अब उस युवक की तलाश कर रही है। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर जहां पर युवक तालाब में कूदा है। फतेह सागर तालाब ये बताया जा रहा है जहां पर युवक ने छलांग लगा दी। अब सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है। रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। युवक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लोहावट का रहने वाला बताया जा रहा है और साथ ही साथ सुसाइड नोट लिखकर गया है। अब क्या कुछ सुसाइड नोट में लिखा है ये भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना दी गई, वहां मौजूद लोगों ने जब आसपास देखा कि एक युवक छलांग लगा रहा है तो फौरन पुलिस को सूचना दी गई। सिविल डिफेंस की टीम पहुंची, लेकिन अब तक उस युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। तो ये खबर जोधपुर से है। इस समय सिविल डिफेंस की टीम यहां पर लगी हुई है। कोशिश की जा रही है कि इस युवक को बाहर निकाला जाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ये तस्वीरें जोधपुर से। ये फतेह सागर तालाब के ऊपर सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है और नीचे भी कुछ लोग उतरे हुए हैं। गहराई में तलाशा जा रहा है। और ये खबर चूरू के रतनगढ़ से। यात्रियों से भरी बस पलट गई। चूरू मेगा हाईवे पर स्लीपर बस पलट गई। 3 बच्चों सहित बस में 20 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। गांव गोगासर के पास की घटना बताई जा रही है। और ये बड़ी खबर जोधपुर से। एक्शन में पुलिस कमिश्नर। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों को पकड़ने को लेकर कार्रवाई। अब तक 55 भगोड़े आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 800 पुलिसकर्मियों की 70 टीमों ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो जोधपुर पुलिस इस समय एक्शन में है। बताया जा रहा है 55 भगोड़े आरोपी थे। 70 टीमों का गठन किया गया। सबका सुराग लगाया गया और 800 पुलिस वालों ने मिलकर इन 55 भगोड़ों को आखिरकार पकड़ लिया। और एक खबर दौसा से। सांसद किरोड़ी मीणा के समर्थकों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। जब तक मांगे नहीं मानी